बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर होम में आज हम साइनस का मसला डिस्कस कर रहे हैं। फेस के ऊपर नाक के इर्द गिर्द जो नाक के अंदर जो जॉफ होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मवाद भर जाता है। जिन लोगों को साइनस का इशू होता है उनको बेहतर पता है कि इसके मसाइल और उसकी तकालीफ कितनी शिद्दत से होती हैं। इंसान सो नहीं सकता प्रॉपरली, ऑक्सीजन सही तरीके से इंसान नहीं ले पाता, नाक बंद है, एक मुस्तकिल किस्म की आवाज़ आ रही है, नींद, आराम, सुकून सब कुछ डिस्टर्ब होकर रह जाता है। आमतौर पर रेशा बलगम बहुत स्टिकी होता है, बहुत ज़ोर लगा के हार्ड तरीके से, मुश्किल से, मुसीबत से निकलता है और इंसान इसके अंदर उलझा फंसा और डिस्टर्ब रहता है। जितना रेशा निकालता है वो फिर बन जाता है। ये एक मुतवातर स्ट्रगल जारी रहती है और इंसान की सेहत वाज़े तौर पर डिस्टर्ब हो जाती है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इससे तबीयत ख़राब होती है, उससे तबीयत ख़राब होती है, मौसम से, एसी से, पता नहीं क्या क्या मसाइल मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से निमटने पड़ते हैं, भुगतने पड़ते हैं। इसकी दवा पहले भी मैं एक वीडियो में अर्ज़ कर चुका हूँ। काली बाइक्रोमिकम बेपनाह मुफीद दवा है और उससे होता यह है कि रेशा, बलगम या सिचुएशन जो है वो चेंज होती है, ढीली होना शुरू हो जाती है और उससे नाक बहता है, उसको बहने देना होता है। एंटी एलर्जी या इस किस्म की दवाएं लेके उसको बंद नहीं करना चाहिए, अदरवाइज फिर वो उसी तरह हो जाएगा। लेकिन देखा ये गया है कि कुछ अरसे से, जब से कोविड का मसला आया है, स्ट्रॉन्ग किस्म की मेडिसिन आई हैं, वैक्सीन आई है, उसके बाद इन लोगों के जिनको इस तरह के मसाइल थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, सांस के, नाक कान गला के, लंग्स के, उनके मसाइल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से उस तरह बाज़ औक़ात अक्सर हो जाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं हल हो पाते। तो इस पर रिसर्च बहुत तेज़ी से जारी थी इंटरनेशनल लेवल पे, यूरोप में, ख़ास तौर पर यूके में। अब जो नई रेपर्टरी आई है उसमें इन सारे अवामिल को देख के मेडिसिन कुछ ऐड की गई हैं रूब्रिक्स में, अलामात में, मसाइल में। इंडिया के फ़र्रुख जे मास्टर का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने इंडिया में बहुत एक्सपीरियंसेस किए, मेडिसिन को इस्तेमाल कराया और उसके नतीजे में जो उन्होंने रिजल्ट्स लिए उसको उन्होंने हम सब के लिए शेयर किया है। अभी चूँकि ये रिसर्च वर्क बिल्कुल नया आया है, एडानोस नई रेपर्टरी है, बिल्कुल नई आई है, तकरीबन 2 ढाई महीने हुए हैं, मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। अगरचे उस तरह मौका अभी नहीं मिला कि किस तरह इंसान, पेशेंट मसाइल को रिस्पॉन्ड करता है। ये तो पता चल रहा है कि कोविड के बाद जिन जिन लोगों को बहुत सख्त मेडिसिन लगी हैं या वैक्सीन्स के बाद कई पेशेंट्स उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते इलाज को, ट्रीटमेंट को, उनको ज़रा ज़्यादा पोटेंसी में या ज़्यादा गहराई में दवाई देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें उन्होंने एक मेडिसिन को, सिंगल रेमेडी को, ख़ास मेडिसिन को ऐड किया है। उन्होंने कहा अगर काली बाइक्रोमिकम से वाज़ेह बेहतरी ना आए, जैसा कि आम तौर पर आया करती थी और फ़ायदा हुआ करता था, तो फिर आपको एक नोज़ोड है, इन्फ्लू इन्फ्लुएंजिनम, इन्फ्लुएंजा से जो निकला हुआ है उसका ज़रा तलफ़्फ़ुज़ में दिक्कत हो जाती है, तो इसको आपने इस्तेमाल करना है 1 एम में। उसके बाद फिर काली बाइक्रोमिकम को आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्कान है, जो दिक्कत आ रही है, जो मसाइल हल नहीं हो रहे, तो इंसान, पेशेंट जो दूसरी मेडिसिन हैं हमारी होम्योपैथी की उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। सो काली बाइक्रोमिकम से ही असूली तौर पर साइनस के मसले वाज़ेह तौर पर बेहतर हो जाएंगे। नाक खुलना शुरू हो जाएगा, नज़ला बहेगा, बहने देना है, लूज़ होने देना है, निकलने देना है और उसके बाद बहुत वाज़ेह इम्कान है कि सांस खुलना, ईज़ी होना इंसान शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ना हो, काली बाइक्रोमिकम 200, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात, दोपहर भी दे सकते हैं अगर शिद्दत ज़्यादा हो।
2 ہفتے دینے سے واضح بہتری نہ آئے تو پھر خاص طور پر انفلوئنزینم 1 ایم 10 قطرے صبح 10 قطرے رات 2-3 دن یہ دینی چاہیے، پھر کالی بائی کرومی کم دینی چاہیے۔ اس سے اسپیڈ اپ ہو جاتا ہے اور مومنٹم مل جاتا ہے آرگنزم کو، اور انسان واضح بہتری کی طرف انشاءاللہ جا سکتا ہے۔ سائنس اور ناک بند ہونے اور اس طرح کے تمام مسائل جس میں انسان کے اندر انسان کی ریسپریٹری سسٹم میں بلغم واضح طور پر میوکس پھنسا ہوا ہو، وہ ایزی اور ڈھیلا ہو کے نکلنا شروع ہوتا ہے اور صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔